ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 2026 के एग्जाम में। आपने इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। चैप्टर कौन सा है? 1। और ये क्वेश्चन आपको वर्क जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए ना चैप्टर के आखिर में उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, 15.4 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यकीन मानो सिर्फ न्यूमेरिकल का सलूशन नहीं दूंगा, कॉन्सेप्ट भी दूंगा। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल को मत छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। मुख्तलिफ कोचिंग्स के गेस्ट पेपर में भी देखने को मिलेगा। 100% तैयारी है, फिर भी एक बार देख लो। 0 तैयारी है, मेरे साथ सॉल्व कर लो। ठीक है, चैप्टर 1 है, क्लास 12 है, फिजिक्स है। अच्छा, सिर्फ न्यूमेरिकल को सोल्यूशन दे दूंगा, वो तो मैं बोर्ड पे भी चला देता। समझ लो कि हो क्या रहा है। कह रहे हैं एन एयर स्टोरेज टैंक। सही, जरा कॉन्सेप्ट समझना। सोल्यूशन की हेडिंग डाल लो। कह रहे हैं आपके पास एयर स्टोरेज टैंक है। क्या है? टैंक। जो कह रहे हैं वो बनाओ और फिर जरा न्यूमेरिकल करो। ये हमारे पास आ गया एक टैंक जिसमें एयर क्या हो सकती है? स्टोर हो सकती है। क्या स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट इसमें? एयर को। ठीक है, हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर। एक बात बताओ, मैं इस टैंक के अंदर चाहे जितना भी जो है वो एयर को भर दूं, क्या इस टैंक का वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं भाई, देखो टैंक का वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी गैस डालूं तो ये टैंक खुद फूल जाए। ये कोई गुब्बारा तो नहीं है ना जिसका वॉल्यूम चेंज होता रहेगा। तो इस टैंक का वॉल्यूम फिक्स है, इस चीज को दिमाग में रखना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लीटर वाली बोतल है। अब उस 1 लीटर वाली बोतल में आधा लीटर पानी भरो, या जो है वो 500 मिलीलीटर भरो, या जो है वो आप जो है 200 मिलीलीटर भरो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो बोतल तो 1 लीटर की ही रहेगी ना। यहां भी ऐसा ही है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है भाइयों बहनों? वॉल्यूम है V112 लीटर। बस इस चीज को, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, लीटर से। अच्छा, कंटेन 3 kg ऑफ एयर। अभी इसके अंदर कितना मौजूद है? एयर। अभी जो एयर मौजूद है उसे हम कहेंगे M1। ठीक है, यहां गिवन डेटा भी लिख लो, गिवन डेटा, गिवन डेटा। चलो, पेन ने हमारे जवाब दे दिया। जितना लिख पा रहा है लिखते हैं, फिर दूसरा पेन को यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें मास कितना है? अभी कितना है? समझ लो एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, पिस्टन का इसमें जिक्र किया नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। बल्कि चलो पिस्टन हटा दो, क्योंकि पिस्टन का जिक्र नहीं है ना, फिर टेंशन होगी आप लोगों को। समझिए, अब समझो इसके अंदर आपको मास कितना दिया हुआ है। मास इसमें इन्होंने दिया हुआ है, यहां पे वर्ड कहा हुआ है 3 kg का, तो इसे हम M1 कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? M1 कहेंगे। चलो, ये यहां तक तो किसी बच्चे को कोई मुश्किल नहीं होगी। ऑफ एयर एट अ प्रेशर। अच्छा, अब जब 3 kg मास एयर है, एयर मौजूद है इसके अंदर, एयर का मास कितना है? 3 kg। अच्छा, तो जब 3 kg आपके पास एयर मौजूद है, उस टाइम पे प्रेशर कितना है इस कंटेनर का? प्रेशर है आपके पास 18। ठीक है, तो आप इसको कह लो P1। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 18। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ATM में ही रखेंगे। सही, ATM में ही कैलकुलेशन होगा, आंसर भी हमारा kg में आ जाएगा आखिर में। अच्छा, अब ये कहते हैं हाउ मच एयर वुड हैव। सिंपल अल्फाजों में बता दूं, ये कह रहे हैं कि कितनी एयर में इसके अंदर डालूं मजीद। अभी तो 3 kg मौजूद है। समझ लो सिलेंडर भरवाने ले जा रहे हो। जब सिलेंडर भरवाते हो तो वो सिलेंडर भरने वाला उस सिलेंडर को रखता है किसी चीज पे, मास चेक करता है और उसका प्रेशर भी चेक कर रहा होता है, अच्छी जगह से अगर करवाओगे तो 3 kg आपके पास मास है और उस टाइम पे प्रेशर कितना है? P1। अब हम क्या चाह रहे हैं? मास बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, मास को बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि ये 3 kg से ज्यादा हो जाए। आपको घर से ऑर्डर आया है कि जो है वो इसके अंदर गैस भरवा के लाओ। अब देखो, टू बी फोर्स्ड। अच्छा, कितनी मैं इसके अंदर फोर्स्ड करूं, यानी मजीद गैस डालूं। ठीक है, इनटू द टैंक। इस टैंक के अंदर मजीद कितनी गैस डालूं कि इसका प्रेशर 21 हो जाए। पहले कितना था? 18। अब कितना चाह रहा हूं मैं? 21 करना। ठीक है, तो कितना और मास मुझे डालना पड़ेगा कि इसका प्रेशर 18 से 21 हो जाए।
ठीक है, तो ये आपने डेल्टा एम बताना है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस बताना है प्रेशर का, क्योंकि देखो 3 kg तो अभी मौजूद है, मजीद आप क्या करोगे, इसे M2 बनाओगे। ठीक है, फिर डिफरेंस बताओगे, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पूछा गया है, यहाँ M2 की वैल्यू नहीं पूछी गई है, यहाँ डिफरेंस कितना और डाल दें। M2 डालोगे, देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि M2 पूछ रहे हैं, M2 नहीं पूछ रहे हैं, जरा समझो। फोर्स्ड इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर, यानी कितना और मास डालें। तो भाई देखो 3 kg तो ऑलरेडी है, तो और कितना डालूं, डिफरेंस पूछ रहा है, जो M2 और M1 को माइनस करके आएगा। तो आपने दोनों को बताना है। सही है, समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए कि भाई आपके पास मौजूद था 18 atm का प्रेशर, मजीद और कितना मास डालूं कि प्रेशर बढ़कर 21 atm का हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, रटवा नहीं रहा, समझा के करवा रहा हूं। क्या यूज करूंगा यहां पे मैं, देखो एक और वर्ड कहा है इन्होंने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्यूमिंग टू नो चेंज इन टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ लगा सकते हो यहां, या फिर ज्यादा बेहतर यह है कि जनरल गैस इक्वेशन लगाओ। जनरल, देखो जनरल गैस इक्वेशन में भी चार्ल्स लॉ आ जाता है ना, तो उसको यूज करते हैं, जनरल गैस इक्वेशन। ठीक हो, जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। कॉन्सेप्ट क्लियर है। जरा देखो हमारे पास मास M1 भी है और M2 भी है, तो जनरल गैस इक्वेशन भी 2 बार होनी चाहिए ना। एक तो कंडीशन 1 के लिए हो गई, कंडीशन 1 व्हेन, कब, जब हमारे पास मास है 3 kg, तो क्या बनेगी, P1 V1 इज इक्वल टू, V सेम रहेगा, क्योंकि देखो टैंक में कोई भी तब्दीली नहीं हो रही, टैंक 112 लीटर का ही रहेगा, चाहे जितना भी मास डाल दो। ठीक है, टैंक फट जरूर सकता है लेकिन टैंक नहीं फूलेगा। तो P1 V और N ये 1 हो जाएगा। R, उन्होंने कहा टेम्परेचर में चेंज नहीं आया इसलिए T1 नहीं होगा। आप जितना भी मास डाल लो इस कंटेनर में, टेम्परेचर सेम रहेगा। अच्छा अब आ जाओ कंडीशन 2 व्हेन, कंडीशन 2 जब मास M2 हो जाए आपके पास। सही है, अभी वो M2 नहीं पता, हम कैलकुलेट करते हैं। सारी चीजें पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आएगी बात, परेशानी किसी बच्चे को नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा यहां तक समझ आई, कोई नाराजगी वाली बात नहीं, ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं करी। थोड़ा सा मैं चेक कर रहा हूं कि आपको विजिबल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, P2V इज इक्वल टू N2RT। देखो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। अच्छा अब ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहां पर क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो। आप बोलोगे सर मास तो अभी तक नहीं आया, जरा सोचो, N क्या होता है, मोल्स। N क्या होता है, मोल्स होते हैं ना। मोल्स का जरा बच्चों फॉर्मूला बताओ, M अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन मास। आई होप मैं ये फॉर्मूला गलत ना लिख रहा हूँ। ठीक है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, नहीं मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर गलत हो गया तो हमारा सारा का सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, तो इस पे ज़रा हमें डिफाइन करना है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। आई थिंक मेरे ख्याल से फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब सही है, आई होप, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, लेकिन यही फॉर्मूला है। नहीं होगा तो फिर वीडियो रोक के दोबारा चेंज कर लेंगे। अच्छा अब देखो पहले इन दोनों को डिवाइड करो, तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करा है तो P1V P2V इज इक्वल टू N1RT डिवाइडेड बाय N2RT। देखो V से V कैंसिल, RT से RT कैंसिल हो गया, जस्ट क्या बचकर आया, P1 डिवाइडेड बाय P2, और यहां पर क्या आ जाएगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो ये M1 हो जाएगा, ये मोलिकुलर मास सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो एयर है, जो एयर पहले थी वही एयर डाली है, नई एयर नहीं डाली, तो जो मोलिकुलर मास पहले था वही मोलिकुलर मास बाद में भी आएगा। ठीक है, M2
डिवाइडेड बाय m, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन हम कराए P1 P2 M1 M2, सही है। अब जरा इसको थोड़ा सा सेट करा दो, M2 को निकाल लो, तो ये क्या चला जाएगा M1 P2 डिवाइडेड बाय P1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, M1 हम सबको पता है 3 था तो 3 आ गया, और P2 हमें पता है 21 था और 18 था। जस्ट एक कैलकुलेटर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 18, तो 3.5, यानी हमारा मास जो है वो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 3.5 kg। अब देखो, जब 3.5 kg मास हुआ ना, तो हमारे पास प्रेशर कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक है, ये बात मैंने बता दी थी शुरू में। अब हमें निकालना है डिफरेंस। फॉर डिफरेंस, देखो कितना माशाल्लाह से प्यारा सा न्यूमेरिकल हुआ है। सेम लिख कर आओगे ना पेपर में, यकीन मानो 5 में से 5 नंबर मिलेंगे सबको। अच्छा, क्या था डिफरेंस का फॉर्मूला? किसी बच्चे को भी भूला हुआ नहीं होगा, आसान है। तो 3.5 माइनस 3, तो डेल्टा M इज इक्वल टू 0.5 kg। तो यानी हमने कितना मास इसमें डाला? देखो यही कहा था ना, कितना मास और डालें कि प्रेशर इतना हो जाए, तो 0.5 मास और डाल दो, प्रेशर जो है वो 18 से 21 हो जाएगा। सही है, M2 नहीं मांगा था, M1 डेल्टा M मांगा था। तो आई होप देखो अच्छा समझ में आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में ले जाके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया। फिर भी कोई बात अगर रह गई हो, नहीं समझ में आई हो, तो ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। नए सेटअप में पढ़ा रहा हूँ, मुझे ज़रूर बताना ये नया सेटअप कैसा लगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।